ऑल्ट्स कॉइन की अपडेट क्या हो सकती है आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मैंने चैनल के अंदर पूछा था कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें जो है वो भाई ऑल्ट्स के ऊपर अपडेट दे दे। तो मैंने कहा आपको ऑल्ट्स की अपडेट दे देता हूं। ये चीज़ जो आज बताने वाला हूं ये मैं पहले ही बहुत दफ़ा बता चुका हूं अपने टिकटॉक के ऊपर भाई, और वहां पर जो चीज़ लोगों को नहीं समझ आई थी आई होप कि अभी उनको समझ आ जाएगी। तो उसके अंदर क्या बताया था आज मैं आपको एक पूरी रिसर्च दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भाई सलाम है, ठीक है। सबसे पहली बात ये भाई कि ऑल्ट्स के ऊपर 2021 में बुल रन आया था और उसके बाद अभी क्या हुआ सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले भाई अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं कर रखा तो ये आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के, और चैनल की बायो में मिल जाएगा। तो आप इसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आप भी जो है वो जिस तरह यहाँ पे देख सकते हो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 140 लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, और ऐसे यहाँ पर जो है वो सवाल पूछता हूँ तो आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब रही बात ये कि भाई अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब हम सबसे पहले आते हैं, ये वाला जो चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है ये है टोटल थ्री का, मतलब ये ऑल्ट्स कॉइन के वॉल्यूम का चार्ट है कि भाई इस टाइम पे ऑल्ट्स की कंडीशन क्या है। अभी जितना भी ऑल्ट्स मार्केट है उसके अंदर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है तकरीबन 686 जो है वो बिलियन डॉलर्स है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लगाई है, 2021 में जो टॉप लगा था वो उस वक्त वॉल्यूम था 1.13, ठीक है। जब ये मार्केट टॉप लगा के आई थी तो उस वक्त जो पैसा गया था, यानी कि जो लोगों का पैसा गया था ऑल्ट्स के अंदर, वो था 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स। और आज की डेट में अभी रिसेंटली मार्केट ने क्या किया, 1.18 जो है वो ट्रिलियन लगा के मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो यानी कि प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि हाफ वॉल्यूम यहाँ से निकल चुका है। ओके, अब मैं आपको रियल चीज़ दिखाता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। देखो यहाँ पर दोबारा हम स्क्रीन पे आते हैं, तो यहाँ पर आपने जाना है, आप भी ये देख सकते हो, आपने कॉइन लेजर पे जाना है, यहाँ पे एक रिसर्च है। अब ये वो कह रहे हैं कि भाई 2020-21 में जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, यानी कि जो आपके कॉइन्स थे वो थे तकरीबन 4000 के आसपास, ठीक है। और उस वक्त आपका जो टॉप लगा था वो लगा था 1.13 ट्रिलियन डॉलर। अब वो जो 1.13 ट्रिलियन डॉलर था वो डिवाइड हो गया 4000 कॉइन्स के अंदर। तो आपके कॉइन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आज की डेट में 2025 की अगर बात की जाए तो वही कॉइन्स हो चुके हैं 17,000, कहाँ पे 4,000 कॉइन्स और कहाँ पे 17,000 कॉइन्स। और जो वॉल्यूम था, अब जो पैसा आया है वो तो ऑलमोस्ट उतना ही था जो 2021 में टॉप लगा, अभी भी उतना ही लगा है। तो अब क्या हुआ कि वही पैसा डिवाइड हो गया 17,000 कॉइन्स के अंदर। तो भाई अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक चीज़, आपके पास एक पैसा है, आपने उसको पहले डिवाइड किया 3 हिस्सों में और बाद में आपने उसको कर दिया 15 हिस्सों में डिवाइड। अगर आपके पास 100 रुपये है, आपने उसको पहले 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो डेफिनेटली 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा बनेगा। लेकिन आपने जब वही 100 रुपये को जो है वो आप 3 की बजाय आपने जो है वो 10 चीज़ों में या 12 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी कहानी वही हुई है कि भाई जो आपके ऑल्ट्स कॉइन थे वो बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और वॉल्यूम उतना आया नहीं है। अब लोगों का सवाल ये हो कि भाई अब लोग भी तो बहुत ज़्यादा आए हैं क्रिप्टो मार्केट में। भाई देखो 2020 से लेके 2021 में लोगों को इतना नहीं पता था। अब जो लोग आए हैं भाई वो आए हैं रातों रात अमीर होने वाले, ठीक है। नए नए लोग हैं, रातों रात अमीर होना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट किसी के पास 200 500 हज़ार $2000 होता है, वो डायरेक्ट फ्यूचर में जाते हैं कि भाई फ्यूचर में जाऊंगा, लेवरेज ट्रेड करूंगा, जल्दी जो है वो प्रॉफिट बनाऊंगा, लोगों को देखूंगा इसने इतना प्रॉफिट बनाया, उसने इतना बनाया, ये किया, तो आप भी चले जाते हो। तो जो फ्यूचर वाला वॉल्यूम है वो किसी खाते में नहीं आता। तो वो लोग लिक्विडेट होकर इस टाइम पे निकल चुके हैं मार्केट से। अगर आपको लगता है कि भाई नई जनरेशन आई है, नए लोग आए हैं, नया पैसा आया, तो भाई ऐसी कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे लोग लिक्विडेट होके जा चुके हैं, अकाउंट खाली करवा चुके हैं, एक्सचेंजेस को अपना पैसा दे चुके हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब आपको ये समझ आ गई होगी कि भाई एक्चुअली हुआ क्या, ऑल्ट्स के अंदर यही कहानी चली है कि ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए ऑल्ट्स कॉइन और पैसा उतना नहीं आया जितना कि ऑल्ट्स कॉइन जो है वो बन चुके हैं। अब अगर नीचे चलते हैं भाई तो यहाँ पर आपके सामने ये आप देख सकते हो, कह रहा है अप्रैल 2013 में नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 7 कॉइन्स थे। 2014 में 67 हो गए, 15 16 17 18 में ये बढ़ते 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 भाई ये देखो 2021 में कितने थे, 4154 थे। अब 2025 अप्रैल 2025 में तकरीबन 17,000 के आसपास जो थे वो आपके कॉइन्स थे। तो अब क्या हुआ, अब नीचे और चलते हैं, तो भाई ये उसने एक ग्राफ दिया कि यहाँ पे जो आपको ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे वो उसने बताया कि भाई जो है वो ईयरली के हिसाब से कितना जो है वो ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2018-19 में जो था वो 2020-21 में ये कॉइन्स बने, लेकिन उस टाइम पे पैसा भी बहुत ज़्यादा आया मार्केट में। और अभी 2025 में ये है तो उस निस्बत से कम, लेकिन अगर आप देखो तो भाई ये नंबर ऑफ
कॉइन्स ग्रोथ ईयर है, मतलब सालाना उसने एक परसेंटेज निकाली है। तो अब वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए था। अगर कॉइन्स लेट्स सपोज जिस तरह 1.13 ट्रिलियन है जो 2021 में टॉप लगा था, तो अगर यहाँ पर 1.13 की जगह पे हमें कोई 3 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिलता, तो फिर हमें ऑल्ट्स कॉइन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते और ज़्यादा गेन करते हुए नजर आते। ठीक है, तो अब जिस तरह अब नीचे चलते हैं, ये मोटी मोटी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब नीचे चलते हैं तो ये उसने कोई अपना किया हुआ है। यहाँ पर ये भाई बीटीसी डोमिनेंस ओवर टाइम है। यहाँ पे वो कह रहा है कि 2013 में बीटीसी डोमिनेंस इतनी थी, फिर मई 2013 में इतनी हो गई, जून जुलाई अगस्त ये सारी उसने बताई है। उस वक्त थीरी में 0 0 थी। यहाँ पे अदर्स में जो हम ऑल्ट्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर उनकी डोमिनेंस जो थी वो यहाँ पे आ रही थी। अब वहाँ पे स्टेबल कॉइन हो सकते हैं, अब मुझे नहीं, तब ऑल्ट्स तो होते नहीं थे 2013 में इतने। ठीक है, तो एनीवे अब नीचे चलते हैं। राइट नाउ जो अभी हमारे पास 2021 में क्या सिचुएशन थी, 2020-21 में जब जो था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं 2019 और ये 20-21 में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो था वो 61 56 ठीक है, 61 अक्टूबर, ये अक्टूबर, और ये 2021 में ये देख सकते हो 41 तक आई। मतलब बीटीसी डोमिनेंस जो है वो ड्रॉप हुई, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप हुई, एथेरियम डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हुई। उसके बाद स्टेबल कॉइन की ये थी, और यहाँ पे अदर्स की जो थी वो ऑल्ट्स के अंदर मतलब इनकी डोमिनेंस जो थी वो भी ज़्यादा हुई, 34 से 38। तो यहाँ पर वही 2021 में जो आपका बुल रन लगा, तो आप देख सकते हो 40 42 40 38 तक भी आई, और उसके नीचे नीचे चलते चलते यहाँ पे मतलब 39 तक आपकी जो है वो क्या हुआ, बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज होती रही। यानी कि उस टाइम पे क्या हुआ, कैपिटल रोटेशन चलती रही। सही है, जो पहले एक सर्कल मतलब जो पहले एक सिस्टम होता था, जब ये ईटीएफ और ये इस तरह की कहानियां नहीं होती थी, तो उस वक्त क्या होता था, बीटीसी ने टॉप लगाया, उसके बाद वहाँ से रोटेज कैपिटल निकला, निकलने के बाद डोमिनेंस ड्रॉप होती थी और पैसा ऑल्ट्स के अंदर आता था। तो वो कहानी सारी चेंज हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीटीसी है वो है इंस्टीट्यूशंस के पास, तो वो पैसा निकाल के ऑल्ट्स के अंदर तो नहीं डालेंगे, वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे। ठीक है, एनीवे अब जिस तरह ये चलते जा रहे हैं भाई, उसके बाद जो है वो आप ये देख सकते हो 37 तक भी गई है, ये आप देख लो। ठीक है, और यानी कि ये ड्रॉप हुई, अच्छी खासी ड्रॉप हुई। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, बीटीसी की बढ़ती गई बढ़ती गई। अभी के टाइम पे भाई अगर ये जो है वो अप्रैल 2025 में 60 पे थी, और अभी भी अगर ये सितंबर 55 में थी, सितंबर में अभी भी राइट नाउ जो है वो 58 पे चल रही है। यहाँ पे 25 तक डाटा 2025 तक, तो अभी के टाइम पे 58 पे चल रही है। और ये आप देखो भाई कितनी रहेगी, स्टेबल कॉइन्स की ज़्यादा हुई है और ये कम हो चुकी है। ठीक है, तो अब लमसम बताने का मकसद ये है भाई कि यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस जो है वो जो पहले होता था ना, जो टॉप लगा, बीटीसी डोमिनेंस टॉप पे गई, डोमिनेंस ड्रॉप हुई, कैपिटल रोटेशन हुई, ऑल्ट्स के अंदर पैसा आया, ऑल्ट्स गए, वो कहानी यहाँ पे चली नहीं है। और बीटीसी दोबारा फिर से आप कह सकते हो 50% ड्रॉप कर चुका है। बीटीसी अपना ऑलमोस्ट कह सकते हो बेयर मार्केट में एंट्री मार चुका है, ये आप कंसीडर कर सकते हो। बेयर मार्केट में बीटीसी ने टॉप से लेके 75 तक ड्रॉप किया था, और अभी तक जो है बीटीसी आपका 50% ड्रॉप कर चुका है टॉप से लेके अभी तक। तो बात वही है, जितना उसने बेयर मार्केट में किया था, तो ऑलमोस्ट 50% रह गया, और 50% कर चुका है, और बाकी जो है वो रहेगा 20%, और उसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये बीटीसी डोमिनेंस वर्सेस ऑल्ट कॉइन, तो ये यहाँ पर आप सारा कुछ जो है वो खुद से जाके बैठ के आप स्टडी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था भाई कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ मैटर करती है ऑल्ट्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पर भाई ऑल्ट्स के अंदर अब वही चीज़ है ना, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी न्यू क्रिप्टो करेंसीज आर क्रिएटेड ईच ईयर, के हर साल कितनी जो है वो बनी है। तो 2019-21 में तो ये इतनी थी 4000, तो अब देखो ना 2025 में 6000 7000 हो गई है। तो वॉल्यूम तो उतना नहीं आया ना जितना आना चाहिए था। तो यही चीज़ है भाई सारी की सारी, इसीलिए जो है वो आपका जो सिस्टम है ऑल्ट्स कॉइन का, उसने नहीं परफॉर्म करा। ठीक है, तो ये एक बड़ी मेन रीज़न थी, और ये मैंने आपको हिस्ट्री भी दिखा दी है। ठीक है, आपको समझा भी दिया कि क्वांटिटी बढ़ गई है लेकिन पैसा उतना नहीं आया। जो लोग मार्केट में आए हैं उन्होंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर अपने अकाउंट वॉश करवा लिए हैं, और वो सारी की सारी जो वो किस्सा कहानी खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दीजिएगा, और आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।